आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में मैट्रिक्स के बारे में बात किया था, आज मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्ट और एडिशन को सीखेंगे और इसके बाद मैट्रिक्स के टाइप को पढ़ेंगे। टाइप को पढ़ने के बाद उसके अनुसार बहुत सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पिछले के वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में बात कर चुके हैं कि मैट्रिक्स किस प्रकार का दिखेगा, किस तरह का रहेगा। तो आज फिर उन बातों को समझेंगे और फिर उसके बाद मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम लोग बनाएंगे। उसके बाद इसके टाइप को पढ़ेंगे और टाइप को पढ़ने के बाद बहुत सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले मैट्रिक्स को एक बार पुनः फिर से समझते हैं। आप सभी दोस्तों से आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं जो इस क्लास 12 के बच्चे हैं, ताकि उन सभी को भी थोड़ा सा हेल्प हो सके। आप जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से यही आग्रह है कि हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। आइए हम लोग मैट्रिक्स के बारे में समझे थे और फिर समझते हैं। मैट्रिक्स दिया रहेगा, एक नाम दे दिया रहेगा मैट्रिक्स का नाम ए मैट्रिक्स। उसको बताए थे कि वो रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार शेप में रहेगा और इसमें नंबर दे दिया रहेगा। ये रहेगा 5, 6 कुछ भी रहेगा, इसके अंदर में कुछ भी हो सकता है। ये आप मैट्रिक्स कहेंगे, इसको मैट्रिक्स कहेंगे। और इसमें यदि आपको पहला सवाल इसमें पूछेगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, ऑर्डर इस मैट्रिक्स का कितना है, तो सबसे पहले हम पिछले के वीडियो में पढ़ चुके थे कि रो और कॉलम को गिनना है। तो रो इधर से होता है एक रो, ये दूसरा रो होगा और ये तीसरा रो होगा। तो ये 3 रो को हमेशा आगे लिखना है क्रॉस। अब कॉलम गिनना है, तो एक कॉलम इधर से ये दूसरा कॉलम में आएगा और ये तीसरा कॉलम में आएगा। तो 3 रो है और 3 कॉलम है। तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ये ऑर्डर होगा। ठीक है। इसी तरह आपको यदि कोई एक सेट मैट्रिक्स दे दिया रहेगा 1, 2, 3, 4 ये दे दिया रहेगा, तो इसमें पहला सवाल उठता है कि आप बताइए कि इस मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने के लिए सबसे पहले आपको रो और कॉलम गिनना होगा। रो को गिन के आगे में लिखेंगे, फिर क्रॉस करके उसके बाद कॉलम को लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले रो गिनेंगे, तो ये पहला रो हो गया और ये दूसरा रो हो गया, 2 रो हो गया। तो 2 रो को आगे लिखेंगे, क्रॉस मारेंगे, फिर कॉलम गिनेंगे, कॉलम ऊपर से गिनेंगे 1, 2 तो 2 कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बराबर कितना होगा, तो ये 2 क्रॉस 2 होगा। इसी तरह हम बहुत सारे मैट्रिक्स को यदि दिया रहेगा, आप लोग भी अब यहाँ से देख के बता सकते हैं कि ये कितने ऑर्डर का है। इसमें पूछेगा ये मैट्रिक्स दिया हुआ ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर में वही करना है सब में। पहले सबसे पहले रो गिनेंगे, रो इधर से होगा 1 रो, 2 रो, 3 रो। रो को आगे लिखेंगे और फिर रो को गिनने के बाद कॉलम लिखेंगे। तो कॉलम इसमें देखिए तो एक ही कॉलम में तीनों है ना, एक ही में, तो ये हो जाएगा 1। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 1। तो इस तरह बहुत सारे मैट्रिक्स को अब आप लोग ऑर्डर बता सकते हैं। अब इस चीज़ को जानने के बाद आइए हम लोग एडिशन मैट्रिक्स के जोड़ और घटाव को सीखते हैं। बहुत ही आसान है, सिर्फ जोड़ना है और घटाना है। यदि आप जोड़ घटाव जानते हैं तो मैट्रिक्स के सवालों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। आइए उस चीज़ को समझते हैं। और इसमें बहुत सारे मैट्रिक्स के टाइप होंगे, उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आसानी होगा उस तरह से पढ़ते जाएंगे। यदि जैसे आप क्वेश्चन दिया रहेगा कि ए एक मैट्रिक्स है, ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स है, बी भी कोई मैट्रिक्स है, आपको कहेगा ए प्लस बी निकालिए। तो यहाँ सबसे पहले बात ध्यान रखेंगे, यदि ए और बी का ऑर्डर सेम जब तक नहीं होगा, एम क्रॉस एन, ये जो यहाँ पर हम रो एम रो हुआ, एन कॉलम होता, जब तक ये सेम नहीं होगा तब तक मैट्रिक्स जुटेगा नहीं हर मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखेंगे क्या कितना रो है, 1 रो, 2 रो। रो को आगे लिखेंगे, कॉलम गिनेंगे, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस 3 एक ऑर्डर इतना हुआ। इसमें भी इसका ऑर्डर पता करेंगे पहले, ये 1 रो 2 रो, तो 2 रो हो गया, कॉलम ऊपर से गिनेंगे,
इस तरह तो आप लोग बहुत सारे अब निकाल सकते हैं 3 कॉलम। तो यहाँ देखिए ये 2x3 2x3 दोनों ऑर्डर सेम है। जब तक सेम नहीं होगा तब तक जुटेगा नहीं, यदि सेम है तब जुटेगा। तो हम इसको अब जोड़ सकते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले ये मैट्रिक्स लिखेंगे 5 6 7, ठीक है। अब प्लस करेंगे 3 4 6 4 2 1। अब इसको कुछ नहीं, बहुत ही आसानी से बस इसी तरह का बनाना है। और ये जब भी जुटेगा, इन दोनों का ऑर्डर है तो इसी का ऑर्डर तैयार होगा, ये इसी ऑर्डर का ये भी तैयार होगा। अब इसको जोड़ेंगे आगे वाला को आगे वाला के साथ। 3 2 5, 3 और 4 कहाँ में लिखाएगा, 4 और 3 7 बीच में आएगा। 6 4 10 यहाँ आ जाएगा। 4 5 9, 6 2 8, 7 1 8। अब देखिए ये 2x3 का ही बना, ये दोनों सेम था और ये भी 2x3 का ही बनेगा। यहाँ से रो गिनिए तो 1 रो, ये दूसरा रो। कॉलम गिनिए तो रो 2 हुआ तो 2 रो आगे आगे, रो हमेशा आगे लिखा जाएगा। अब कॉलम गिनिए तो यहाँ से कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 3 कॉलम 2x3 ऑर्डर का बना। इसी तरह और भी एग्जाम्पल लेंगे। इसको तो आप समझ सकते हैं, कुछ बहुत ही आसान है, बस समझना है थोड़ा सा। और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ 2 4 3 2, ये मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा। बहुत सारा अभी सवाल, किताब के भी सवाल को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। ए बी भी हमारे पास कोई सेट दिया 1 2 3 4, ठीक है। इसमें आपको कहेगा कि ए प्लस बी मैट्रिक्स ज्ञात करिए, तो इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये 2 रो है, रो कॉलम भी 2 है, 2x2 ऑर्डर का, ठीक है। इसमें भी रो देखेंगे 2x2 का, 2 रो है 2 कॉलम है। आप लोग तो अब गिन भी सकते हैं। जब तक ये सेम नहीं होगा, मान लीजिए ये 2 और 3 हो जाता तब ये जोड़ नहीं जुटेगा, नहीं जुटेगा, ठीक है। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर सेम होगा, घटाव के लिए भी जब तक ये दोनों सेम नहीं हुआ तो नहीं जुटेगा। अब यहाँ से दोनों सेम दिख रहा है तो ये जुटेगा। तो आइए इसको जोड़ते हैं। ये ए का मैट्रिक्स हो गया प्लस बी का मैट्रिक्स। अब इसको जोड़ देना है, जैसे आप लोग जोड़ करते हैं। 1 2 1 3, 4 2 6, 3 3 6, 4 2 6। ये आपका देखिए इधर से भी 2x2 बनेगा और इधर से भी 2x2 बनेगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है दोनों का योग भी उतने ऑर्डर का बन रहा है। इस तरह बहुत सारे मैट्रिक्स का जोड़ हम लोग निकाल सकते हैं। आप कुछ भी रहे, जैसे अब और एग्जांपल से समझते हैं। इसके बाद बहुत सारे किताब को भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन आइए हम लोग धीरे धीरे हर बातों को मैट्रिक्स का समझेंगे। तो जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे दिया रहेगा 1 2 3, बी मैट्रिक्स दे देगा 4 5 6, इसको भी जोड़ सकते हैं। ऑर्डर गिनेंगे इसमें, देखिए 1 2 3 रो, 3 रो हुआ। कॉलम इधर से गिनेंगे 1 हो जाएगा 1 कॉलम। इसमें भी 3 रो हो जाएगा, 1 2 3 रो। कॉलम गिनेंगे 1, 3x1 जुट जाएगा। अगर जो यहाँ पे 2 हो जाता मान लीजिए एक और रो हो जाता 3 2 6, तो ये ऑर्डर सेम नहीं, ये जुटेगा, ए प्लस बी नहीं निकलेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। यहाँ 1 है इसलिए ये जुटेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी अब यहाँ से निकाल लीजिए। ए का मैट्रिक्स लिखिए, बी का मैट्रिक्स लिखिए। अब जैसे है वैसे जोड़ दीजिए। 4 और 1 5, 5 2 7, 6 3 9, ये आपका ए प्लस बी निकल जाएगा। इसी तरह बहुत सारे मैट्रिक्स का हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और घटाव में भी बस सेम रखेंगे ध्यान। जैसे अब घटाव यदि बात किया जाए तो घटाव में भी सेम ही तरह से निकलेगा। बस ध्यान रखना है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब तक ऑर्डर सेम नहीं, आपको एक लिखा देते हैं इसमें, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। जैसे हमारे पास ए प्लस बी ज्ञात करना हो तो इसमें m क्रॉस n प्लस हो चाहे माइनस हो, प्लस माइनस दोनों में m क्रॉस n, ये जब तक सेम नहीं होगा, मतलब जितना जिस रूप का ये होगा उसी रूप का ये होगा। मान लीजिए इसमें 3 ऐसे दिया है तो 1 2 3, यहाँ पर एलिमेंट सब है, नंबर होगा, तो ई भी इसी रूप का होना चाहिए तभी जुटेगा। इस रूप का नहीं है तो नहीं जुटेगा। मतलब जितना इसमें रो कॉलम है उतना ही रो कॉलम होना चाहिए, और नहीं तो आप ऑर्डर भी निकाल के चेक कर सकते हैं। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे की बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।
तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहले सब्ट्रैक्ट का कुछ एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद टाइप पर आएंगे मैट्रिक्स के। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक घटाव को बनाते हैं मैट्रिक्स का। ये 2 4 3 2, बी हमारे पास 1 3 5 7, कुछ भी रहेगा यहाँ पर एलिमेंट ध्यान नहीं देना, बस ध्यान रखना ऑर्डर का। ऑर्डर गिनिए, रो में 2 है, कॉलम में गिनिए 2 है, 2 क्रॉस 2 का हो गया, इसमें भी गिनिए ऑर्डर, 2 रो हो जाएगा, 2 कॉलम हो जाएगा। ठीक है, जब ये दिख गया कि दोनों सेम है तब a माइनस बी होगा, तो इसमें घटा दीजिए, ये दोनों का मैट्रिक्स लिखिए माइनस, अब तो घटाने जानते ही हैं, 2 में 1 घटेगा 1 बचेगा, 4 में 3 घटेगा 1 बचेगा, 3 में 5 को घटाएंगे तो -2 बचेगा, तो यहाँ -2 आ जाएगा, 2 में 7 घटेगा तो -5 आएगा, तो यहाँ -5 आ जाएगा। ये आपका a माइनस बी निकल गया। इसी तरह हम बहुत सारे मैट्रिक्स का घटाव निकाल सकते हैं ऑर्डर को हमेशा बराबर रख के। जब तक ऑर्डर बराबर नहीं होगा तब तक सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ना ही एडिशन होगा। बस इस बात को ध्यान रखेंगे। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। आप सभी से दोस्तों से ये कहेंगे कि क्लास 12th के बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उन सभी को भी लाभ मिल सके। तो एक घटा और ले लेते हैं, उसके बाद अगले के वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के टाइप पर बात करेंगे। आइए सबसे पहले सब्ट्रैक्ट का एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, मैट्रिक्स बहुत बड़ा भी हो सकता है 4x4 का भी हो, 3x2 का भी हो, बहुत बड़ा हो सकता है, वो सवाल पर निर्भर करेगा। ये सिर्फ समझना है। ए एक मैट्रिक्स ये है, बी एक मैट्रिक्स ये है। यदि आपको सवाल में कह दे a माइनस बी, ये कभी नहीं निकलेगा। क्यों? देखिए 1 2 3 रो है, कॉलम 1 है, इसमें 1 2 3 रो है लेकिन कॉलम 2 है ना। यहाँ 3 क्रॉस हो गया, 3 क्रॉस 2 हो गया। जब तक ये सेम नहीं हुआ तब तक कुछ होने वाला नहीं है, सेम होना चाहिए। तो ये इसका मैट्रिक्स ये घटाव नहीं निकलेगा। इसमें यदि हम ये मिटा दें तब देखिए ये 3 रो 1 कॉलम बचेगा, तब ये ए में बी घट जाएगा और बी में भी ए घट जाएगा। तो इसको घटाइए, तो इसको ए में बी को घटाना, तो ए का एलिमेंट सारा मैट्रिक्स को लिख लीजिए, फिर घटाओ बी का लिख लीजिए, 4 4 5। अब तो जैसे घटाव आ रहा है तो आराम से बना सकते हैं इसको। 3 में 4 घटेगा तो -1, 2 में -4 घटाइएगा तो -2 बचेगा, तो -2 यहाँ लिख देंगे। 5 में 5 घटाइएगा तो 0 बचेगा। ये आपका a माइनस बी निकल गया। इसी तरह हम लोग बहुत सारे मैट्रिक्स का घटाव निकाल सकते हैं और जोड़ निकाल सकते हैं, ऑर्डर को ध्यान में रख के। ऑर्डर को हमेशा ध्यान रखना है। m क्रॉस n प्लस माइनस तभी होगा जब इसका ये दोनों इक्वल होगा, तभी ऐड होगा, तभी सब्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद मैट्रिक्स का गुना भी आएगा। तो मैट्रिक्स का गुना पढ़ने के लिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लेंगे, तब उसके बाद इसके मल्टीपल इन्वर्स सब को निकालेंगे। और आप सभी दोस्तों से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और सभी को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के टाइप को पढ़ेंगे। धन्यवाद।